आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट करेगी। एसओजी हरियाणा राजस्थान पुलिस के अधिकारी जवान बालासर में श्रवण सिंह के घर पहुंच चुके हैं, जहां तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के जवानों से आनंद पाल एनकाउंटर को लेकर चर्चा की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामला, जिसमें आज सीबीआई एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट करेगी। इसका मतलब ये है कि जिस दौरान एनकाउंटर हुआ था, क्या परिस्थितियां थी, कैसे एनकाउंटर हुआ था, उसी सीन को दोबारा से, उन्हीं परिस्थितियों को दोबारा से बनाया जाएगा और कैसे ये एनकाउंटर हुआ उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लक्ष्मण राघव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें आज सीन रिक्रिएट किया जाना है, अभी तक कहां प्रक्रिया पहुंची है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीन रिक्रिएट किया जाना है, यानी आनंदपाल का री एनकाउंटर किया जाना है, डमी एनकाउंटर किया जाना है, ये कह सकते हैं। अभी तक की मैं बात बताऊं, यहाँ पर एसओजी हरियाणा पुलिस और ये जो घर था जिसके भीतर से लीड किया था चूरू के तत्कालीन एसपी थे राहुल बारहट, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, पोजीशन ली जा रही है, आपस में चर्चा हो रही है, सीबीआई की टीम का इंतजार यहाँ पर है। जो लोग शामिल थे इसमें, टोटल 59 की संख्या थी, 44 कहा जा रहा है अंदर थे, 23 एक अलग जगह लोकेशन थी उनकी। तो कुल मिलाकर भीतर आप देख पा रहे होंगे हलचल, पहुंच चुके हैं, गाड़ी वहां पर है। खास बात यह है कि मिरर जो बहुत चर्चा में रहा था, लोगों ने सवाल उठाए थे, अमावस्या की काली रात है, फिर शीशा कैसे काम में लिया गया होगा, लेकिन संभवतः काम में लिया गया था, ये बात पुलिस की तरफ से तो 100% है। और आज एक मिरर मंगाया गया है, हॉकी स्टिक मंगाई गई है, इसका मतलब पूरी तरह से सीन उसी तरह से रिक्रिएट किया जाएगा। संजय प्रजापत है जिन्होंने अभी वो मिरर देखा और हॉकी देखी। संजय, क्या मतलब उसी को पूरी तरह से वैसा का वैसा रिक्रिएट करने की कोशिश, बस तब रात थी और आज दिन है? बस बिल्कुल यही है। इस इनकाउंटर में ये शीशे वाला ही ट्विस्ट रहा था। मीडिया ने और कुछ लोगों ने शीशे में ही अमावस्या का रात को शीशे में देख के इनकाउंटर किस प्रकार संभव है, शायद सीबीआई यही क्लियर करना चाहती है। और राहुल बारहट एसपी ने शीशा और हॉकी मंगवाई है, शीशे को चेयर के बांध के हॉकी की मदद से उसको खिसकाया गया था और उसके बाद उस शीशे से आनंदपाल की लोकेशन पता करके उनका इनकाउंटर किया गया था। और यही सीबीआई को दिखाने के लिए तमाम साजो सामान यहाँ पे मंगवा लिया गया है और पुलिस इनकाउंटर को जिस प्रकार किया था ये सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और बिल्कुल, उस वक्त जो है मुझे याद है कि जब वो शीशे का सीन किया गया था, हालांकि उस वक्त इजाजत नहीं मिली थी, तो हमने दूसरे एंगल से करके बताया था कि ये शीशा यहाँ पर है, हालांकि लोकेशन उसकी दूसरी थी, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की थी उस वक्त दर्शकों को, जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, कि इस तरह से शीशे का उपयोग किया गया था। हालांकि ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सीढ़ियों में हमने दर्शाया था वो, जबकि शीशा छत पर रखा गया था। ये बात हमने उस वक्त भी कही थी कि हम ये दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे एनकाउंटर में तमाम चीजें तो हैं जिनकी जांच होनी है, लेकिन शीशे का बिंदु उस वक्त भी सुर्खियों में रहा था और आज भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा उस पर होनी है। बिल्कुल, उसी पर काफी कुछ स्थिति क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए ये रिक्रिएशन किया जा रहा है। लक्ष्मण, जरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये सीन रिक्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इस मामले में क्यों पड़ी है? इस तरह के एनकाउंटर या फिर इस तरह के कोई और मामले होते हैं जो सीबीआई के पास जाते हैं, क्या इसी तरह से सीन रिक्रिएट किया जाता है? देखिए, बिल्कुल, सीबीआई जब भी ऐसे मामलों की जांच करती है वो सीन रिक्रिएट किया ही जाता है, हमेशा ऐसा होता है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, सीन को रिक्रिएट किया जाता है। लेकिन मामला इतना एक तरह से कहिएगा हाई प्रोफाइल हो गया था, जिस तरह की चीजें हुई, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं आपको बताऊं, अभी लगातार जो है अधिकारियों का आना, आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, लगातार जारी है। जो लोग इसमें शामिल थे वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अल सुबह 7 बजे से ये शुरू हो गया था। 23 जून को एनकाउंटर हुआ था इसी मकान में, श्रवण सिंह का जो ये मकान है आप दिखा पा रहे होंगे, ये जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर आनंदपाल था और ये बताया गया था उस वक्त भी, और जिस तरह की लोकेशंस थी कि पुलिस ने चारों तरफ से इस मकान को उस वक्त घेर लिया था। ये कहा गया आनंदपाल ने फायरिंग की, दावा ये किया गया 100 राउंड की, बाद में कहा गया 50 राउंड फायरिंग की। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई, उसमें एक कांस्टेबल भी उस समय घायल हुआ था, याद होगा आपको। तो ये तमाम चीजें बेसिकली
उस समय जो जो हुआ उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब भी सीबीआई इस तरह के मामलों की जांच करती है तो ऐसा होता ही है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, इन तमाम चीजों के बीच वो मिरर, उस मिरर की चर्चा फिर है, उस मिरर को मंगा लिया गया है। और वही सबसे बड़ा एक तरह से कहिए उस वक्त भी ट्विस्ट था। उस वक्त भी यही सवाल उठाए गए थे कि अमावस्या की रात में मिरर काम कैसे आया। तो अब ये पुलिस को समझाना होगा सीबीआई को उस काली रात में मिरर का कैसे उपयोग किया गया था। इसीलिए मिरर मंगा लिया गया है, हॉकी स्टिक मंगा ली गई है। ठीक, लक्ष्मण एक और जरा हमारे दर्शकों को तस्वीर साफ कर दे, जरा आप भी वो जो याद है, वो जो पूरी जानकारी है उसे रिक्रिएट करके बताएं कि क्या परिस्थिति थी उस दौरान, क्या समय था, कब पुलिस को क्या सूचना मिली थी, किस वक्त इस मकान तक पुलिस पहुंची थी और एनकाउंटर कैसे हुआ था, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, 23 जून की घटना है, ये अमावस्या की रात थी। जैसा कि बार बार इस बात को इसलिए भी कोट किया गया कि जब शीशे की बात आई, यहाँ जो है सूचना ये मिली कि फायरिंग हो रही है। यकायक जो हमारे स्थानीय संवाददाता थे या जो लोग थे वो भी नहीं समझ पाए थे कि आखिर क्या हो रहा है। काफी देर बाद ये जब पता लगा कि आनंद पाल का एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है, तो उस वक्त तक काफी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी। देर रात की वो घटना थी। उसके बाद तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे और ये सुनिश्चित किया गया था कि भाई आनंद पाल मारा जा चुका है। तब अनाउंसमेंट उस वक्त मुझे कहिएगा आधिकारिक पुष्टि राहुल बारेठ ने की थी। उस वक्त चूरू के एसपी थे वो। और यही जो है, कैमरामैन गुलाम फिर दिखाएंगे, यही वो मकान था। इसके भीतर जो है, जो ऊपर आप दिखा पा रहे हैं, वहां आनंद पाल था और वो लगातार उस वक्त गोलियां चला रहा था, फायर कर रहा था। इधर पुलिस से फायर किए जा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी लोकेशन को लेकर कि आनंद पाल की लोकेशन कैसे ट्रेस करें, क्योंकि वो लगातार फायरिंग कर रहा था और कोई भी चोटिल हो सकता था, घायल हो सकता था। तो ऐसे में उस वक्त जो मिरर काम में लिया गया, उस मिरर के जरिए ये पता किया गया कि आनंद पाल लेफ्ट से राइट आ रहा था। उसको देखकर जब उसकी लोकेशन का अंदाजा हुआ, तब जो है फायरिंग की गई, एम्बुश फायरिंग एक तरह से कहिएगा की गई थी, जिसमें आनंद पाल की मौत हुई थी। मेरे साथी और संजय, हम इनसे भी समझ लेते हैं। आप भी चूंकि लगातार जुड़े रहे हैं, कुछ और उस घटना की यादें जो आपके जहन में हो बताना चाहें। उस वक्त जो आनंद पाल का इनकाउंटर हुआ था वो एकदम सीक्रेट था, किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि गांव के लोगों से भी हमने उस वक्त जानने की कोशिश की थी, तो गांव के लोगों को भी कानो कान खबर नहीं थी। जब यहाँ 150 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए, तब गांव वालों को पता चला कि आखिर गांव में ऐसे फायरिंग की क्या बात है। पुलिस ने गांव को उस दिन छावनी के रूप में बना लिया था और आनंद पाल को यहाँ पर ढेर कर दिया गया था। टोल नाकों से भी दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया था, ताकि ये मेगा हाईवे है, यहाँ से बहुत सारे वाहन गुजरते हैं, किसी बस वगैरह एक गोलियों की चपेट में आने से कोई बड़ी जन हानि नहीं हो जाए, ये सब किया गया था। जी बिल्कुल। तो अभी अपडेट यही है। फिलहाल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारेठ पहुंच चुके हैं, हरियाणा पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, एसओजी के कुछ लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो लक्ष्मण, कितनी देर और लगेगी अभी, कब ये सीन ठीक ढंग से रिक्रिएट किया जाएगा? क्या अभी तक जो तमाम इसमें संबंधित चीजें हैं, जो अधिकारी हैं, वे जुटने शुरू हुए हैं? कब तक इसे रिक्रिएट किया जाना है? देखिए, सीबीआई की टीम थोड़ी देर में पहुंच रही है। एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर पहुंचेगी, सीएफएसएल के डायरेक्टर यहाँ पर आएंगे। तमाम चीजों का जो टेक्निकल एक तरह से कहिए इन्वेस्टिगेशन होता है वो यहाँ पर होगा। तो ये जब जैसे ही आएंगे, माना ये जा रहा है समय 8 बजे का दिया था, मुझे लगता है 9 बजे के बाद जो है, ये देखिए शायद सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है या कुछ अधिकारी पहुंचे, हम दिखाएंगे कैमरामैन गुलाम रसूल। अभी शायद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए एफएसएल लग रहा है इसमें, मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला चूरू की। खैर ये अब आप देखिए, लगातार मैं जो बता रहा हूं कि आना यहाँ पर जारी है उन तमाम लोगों का जो उस ऑपरेशन से जुड़े थे या अब जो जांच से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और लक्ष्मण, साफ तौर पर काफी यहाँ सवाल खड़े हो गए थे इस एनकाउंटर के बाद, और जो ये अब पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसके बाद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कई यहाँ डाउट रह गए थे मन में, और कितनी हद तक यहाँ जो वो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे, कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है पूरा रिक्रिएशन? देखिए, निश्चित तौर पर अब ये पुलिस को समझाना होगा, बताना होगा, सीबीआई को बिल्कुल एश्योर करना होगा कि एनकाउंटर ऐसे ही हुआ था, और पुलिस यही काम करेगी। सीबीआई निश्चित तौर पर क्रॉस क्वेश्चन करेगी, सवाल पूछेगी जो उसके जहन में है। कुछ बातें निकल कर भी आई,
मीडिया में खबरें भी बनी कि एक अधिकारी की लोकेशन क्या थी। हालांकि अधिकारी ने तर्क दिया कि मेरी लोकेशन वहीं थी, मोबाइल से भी पता लगाया जा सकता है। तो एक सवाल तो वो है, उसको लेकर मुझे लगता है बात हो सकती है। दूसरी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि उस शीशे को लेकर चर्चा होगी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक बात ये आ रही है कि टोल टैक्स के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस की गाड़ियां लेकर आई, जो विकी और आनंदपाल का जो भाई था, उसके फुटेज को लेकर कोई सवाल उठा था कि क्या पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसकी जरूरत पड़ी थी क्या, उसको क्यों नहीं लगाया गया। तो ये दो चार पहलू हैं जो महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे केस के, जिस पर मुझे लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेट करेगी क्या, मैं कहूंगा कि चूंकि सीन रिक्रिएशन सबसे लास्ट का हिस्सा होता है, जनवरी में सीबीआई को जांच दी गई थी, तो मुझे लगता है कि अभी आखिरी दौर में ये जांच है। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और आनंदपाल